फोर्थ डे और हम लोग बात करेंगे व्हाई कूल डाउन इज मोर इम्पोर्टेंट देन वर्कआउट। अगर आप कूल डाउन नहीं करोगे तो आपकी बॉडी हो जाएगी डैमेज धीरे 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 और आपको पता भी नहीं चलेगा। आप वर्कआउट कर लेते हो पर आपको क्या पता है कि आपका जो वर्कआउट है वो अच्छे से खत्म हुआ है कि नहीं। मैं आपको दिखाऊंगा कि कूल डाउन करना क्यों जरूरी है साइंटिफिक बेस्ड रीजन के साथ, और मैं आपको ये भी बताऊंगा अगर आपने लंबे समय तक कूल डाउन नहीं ऐड ऑन किया तो आप लंबे समय के बाद काफी ज्यादा इंजरीज के चांसेस बढ़ जाते हैं जो इंटरनली डेवलप होते रहते हैं और सडनली हमें देखने को मिलते हैं। 90% जो लोग हैं वो वर्कआउट के बाद कूल डाउन को स्किप करते हैं और बाद में मल्टीपल एक्सक्यूजेस या रीजन निकल के आते हैं कि से स्टिफनेस नहीं जा रही है, बॉडी में टाइटनेस आ गई है, काफ में पेन हो रहा है या फिर क्रैम्प आ रहे हैं। पहले हम लोग समझ लिए कूल डाउन होता क्या है। एक नॉर्मल मेन वर्कआउट के बाद एक कूल डाउन सेशन जो होता है उसमें जनरली हम लोग एक स्मॉल लाइट मूवमेंट्स करते हैं, स्मॉल मूवमेंट्स, और उसको स्ट्रेचिंग के साथ ऐड ऑन करते हैं जिससे वर्कआउट के फेज से निकल के हमारी बॉडी नॉर्मल फेज में आती है। जब आप ये मूवमेंट करते हो तो क्या होता है एक्चुअली आपकी बॉडी में, पहला आपकी जो हार्ट बीट हाई रहती है वो नॉर्मल आती है, क्योंकि हार्ट को इग्नोर मत करो। हार्ट भी एक मसल है जो कि आपको देखने को मिलता है, जिसके इतने अच्छे स्ट्रॉन्ग हार्ट कंडीशन है वो उतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाता है। तो आपका हार्ट रेट नॉर्मल होता है, फर्स्ट थिंग। दूसरा अगर मैं बात करूँ तो आपके जो लैक्टिक एसिड इकट्ठा हो जाते हैं वो रिलीज होते हैं। थर्ड, आपके जो टाइट मसल होते हैं, मेन वर्कआउट करते समय आपकी मसल टाइट होती है, उस टाइट मसल को भी रिलैक्स करती है कूल डाउन। तो कूल डाउन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि वो इन तीनों फैक्टर पे काम करती है और ये तीनों चीजें अगर आपकी इंप्रूव रहती है तो नेक्स्ट सेशन या नेक्स्ट टाइम जब आप वर्कआउट करने आते हो तो आपको काफी अच्छा रिजल्ट और काफी अच्छा परफॉर्मेंस दोनों देखने को मिलता है। अगर मैं इसको एक रूल के हिसाब से बताऊं तो सिंपल रूल, कूल डाउन इज इक्वल टू रिकवरी फास्ट एंड स्लाइड दी इंजरी। मैंने आपको ये तो बता दिया कि कूल डाउन करने से आपको क्या क्या बेनिफिट देखने को मिलते हैं। अगर आप कूल डाउन नहीं करते हो तो आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं इन डिफरेंट वे, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। फर्स्ट जो कि मैटर करता है, आपके जो फैट लॉस का प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि रुक जाता है, स्लो डाउन हो जाता है। क्यों? जब आपकी बॉडी अच्छे से एक्टिवेट और डीएक्टिवेट नहीं होती है तो आपकी परफॉर्मेंस डाउन चली जाती है क्योंकि उसकी रिकवरी नहीं हो पाती प्रॉपर वे से, और जिसकी वजह से आपकी कैलोरीज परफॉर्मेंस जो है वो भी स्लो हो जाते हैं। सेकेंड, अगर आपने अच्छे से कूल डाउन नहीं किया तो नेक्स्ट डे आपके मसल में पेन रहता है, ज्यादा रहता है, जिसकी वजह से आपका परफॉर्मेंस लेवल भी डाउन चला जाता है और आपको पर्टिकुलर मसल हैवी लगती है। तो आपके इंजरीज के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि आपकी जो पर्टिकुलर मसल है जिसको आपने कूल डाउन या डीएक्टिवेट अच्छे से नहीं किया, रिलैक्स अच्छे से नहीं किया, वो टाइट होती है, क्रैम्प आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, पुल होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। पुल होना यानी एक इंजरी का संकेत देना। हाई इंटेंसिटी के वर्कआउट के बाद बेसिकली जो हमारे मसल फाइबर है वो शॉर्ट हो जाते हैं और नेक्स्ट डे वो जो है टायर्ड रहते हैं और टाइट रहते हैं, तो उनको रिलैक्स करना बहुत जरूरी है। इसलिए कूल डाउन, फ्री इंजरी, फ्री रिकवरी। हम लोग बात करेंगे किस तरह के बेसिकली हमें कूल डाउन करने चाहिए। डेली अगर आप 5 मिनट या 10 मिनट भी मैक्स दे रहे हो अपने वर्कआउट के बाद कूल डाउन के लिए तो वेल नॉन सफिशिएंट है। मैं आपको बताऊं कि इसको कैटेगराइज कैसे करना है। तो सिंपल आपको इसको कैटेगराइज करना है। पहला अपर बॉडी की जो स्ट्रेचिंग है वो करें, फिर लोअर बॉडी की स्ट्रेचिंग और फिर ब्रीदिंग से रिलेटेड स्ट्रेचिंग, क्योंकि वो भी हमारे लंग्स और हमारे हार्ट को इम्प्रूव करेंगी या नॉर्मलाइज करेंगी, उनको रिलैक्स करेंगी, है ना। तो अपर बॉडी में आप अपने बैक की मसल, चेस्ट की मसल, शोल्डर, ट्राइसेप, बाइसेप्स, इनकी स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। लोअर बॉडी में ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग, काफ और क्वाड्रिसेप्स इनकी। और ब्रीदिंग की बात करो तो डीप इनहेल टिल 4 सेकंड, 4 सेकंड तक डीप इनहेल करना है, 2 सेकंड होल्ड एंड 6 सेकंड आपको टाइम देना है एक्सहेल करने के लिए। हमारे हार्ट रेट को नॉर्मल करता है, हमारे स्ट्रेस को नॉर्मल करता है और हमारी रिकवरी को बूस्ट करता है। बात करूँ कूल डाउन करने से हमारा फैट लॉस कैसे इंप्रूव होता है, ये लोग मिस कर देते हैं, लेकिन ये भी एक इम्पोर्टेंट मैटर करता है कि इम्पोर्टेंट चीज है। मसल सोरनेस हमारी कम होती है जो कहीं ना कहीं हेल्पफुल होती है। दूसरा, परफॉर्मेंस हमारी इनहांस करता है कूल डाउन। नेक्स्ट डे हमारी अच्छी खासी इंटेंसिटी रहती है हमारे वर्कआउट की, जो कहीं ना कहीं एक बेटर रिजल्ट होता है फैट लॉस के लिए। हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो कहीं ना कहीं ज्यादा बेटर वे में रन करता है। तो ये चारों चीजें जो है वो मैटर करती है बिकॉज ऑफ कूल डाउन। अगर आप कूल डाउन करते हो तो सारी चार चीजें अच्छी होती हैं और हमें एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। मतलब इनडायरेक्टली मसल इंप्रूव होता है और फैट लॉस डिक्रीज, दोनों एट द सेम टाइम। मतलब कि सेम टाइम से रेशियो ज्यादा कम हो सकता है पर दोनों चीज बेटर होती है। आज से अपना कूल डाउन मिस मत करना, नहीं तो आपके वर्कआउट का 50% जो इफेक्ट है वो खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बात करेंगे कि हमें प्रोटीन कितना लेना चाहिए डेली। एक सिंपल फॉर्मूला जो आपकी पूरी जिंदगी का कंफ्यूजन सॉल्व कर देगा।